हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी की मैथ स्टडी में। तो आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की जो प्रश्नावली 3.2 है, इसको हल करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग 3.1 को हल कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, प्रश्न नंबर 1 के ये 6 पार्ट दिए हुए हैं, इन सभी को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये दिया हुआ आपका पहले का जो पहला पार्ट है वो दिया हुआ है x + y = 14। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बनाया है। और ये है आपका x - y = 4, इसको हमने समीकरण नंबर 2 बनाया है। अब देखिए, हमें इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए इसमें क्या करना है। देखिए, इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, आपको किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, इस तरीके से पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से, तो विधि का नाम लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है। जो समीकरण नंबर 1 है उसको हमें यहाँ पर एक बार लिख लेना इस तरीके से, x + y = 14। ये आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए, यहाँ से हमें x या y किसी एक का मान निकाल लेना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, तो ये हो जाएगा 14, ये y इधर आके हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये हो गया आपका x का मान, इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, आगे क्या करना है, जो x का मान आया है इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 में x के स्थान पर यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरीके से पहले आपको लिख देना है। अब देखिए, जो समीकरण नंबर 2 है उसको यहाँ पर एक बार लिख लेना है। ये आपका समीकरण नंबर 2, x - y = 4, ठीक है। x का मान आया है 14 - y, इसको आप लोगों को x के स्थान पर लिख देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखेंगे 14 - y, ये तो हो गया x का मान, ये वाला ये लिखा है माइनस का y, इसको जैसा का तैसा लिख देना है बराबर 4। इतना हो गया। देखिए, इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, 14 ये लिखे हुए हैं, एक y और एक y ये हो गए माइनस के 2y = 4। इतना हो गया। अब देखिए, 14 लिखे हुए हैं, इनको हमें पक्षांतर करके 4 के पीछे लेके आना है, तो ये रह जाएगा 2y = 4। ये 14 इधर आके हो जाएंगे इस तरीके से माइनस की, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, 14 में से 4 कम करेंगे तो ये रह जाएगा माइनस का 10, और इधर बचा माइनस का 2y। यहाँ से निकालेंगे हम y का मान, तो कितना आएगा, ये माइनस का 10 और ये माइनस का 2 इधर आके इस तरीके से भाग में हो जाएगा। देखिए, माइनस से माइनस कट रहा है तो इसे काट दीजिए, और 2 से 10 कट रहे हैं 5 बार में, तो इनको भी इस तरीके से काट देना है, ठीक है। इतना हो गया। देखिए, y का मान यहाँ से कितना आया, ये आया 5। ये तो हो गया आपका y का मान। अब देखिए, आगे क्या करना है, ये जो y का मान आपने निकाला है y = 5, इसको आप लोगों को समीकरण नंबर 3 में y के स्थान पर रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण, इस तरीके से पहले आपको लिखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब जो समीकरण नंबर 3 दिया है उसको यहाँ पर एक बार लिख लेना है। ये है आपका समीकरण नंबर 3, x = 14 - y, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 3। इसमें आपको y के स्थान पर कितना लगाना है, 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ये हो जाएगा 14 - y का मान कितना है, 5, ये हो गया। इधर x है, ठीक है। तो 14 में से 5 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 9। ये हो गया आपका x का मान और ये आपका y का मान। इस तरीके से आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान हल करके निकाल देने हैं। हो गया। चलिए देखते हैं इसका जो अगला पार्ट है उसे किस तरीके से करेंगे। ये आपका पहले का दूसरा पार्ट, इसमें दिया है s - t = 3, और दूसरा समीकरण है s/3 + t/2 = 6, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना है, इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना है। देखिए, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, इस तरीके से आपको लिख देना है प्रतिस्थापन विधि से।
यहाँ पर लिखना है आपको हल। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। देखिए इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं, ये पहला ये और दूसरा ये। आपको किसी एक समीकरण से एस या टी का मान निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से ये हो गया। अब जो समीकरण नंबर 1 दिया है उसको यहाँ पर आपको एक बार इस तरीके से लिख लेना है। ये आपका s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, यहाँ से आपको s या t किसी एक का मान निकाल लेना है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं s का मान। तो ये t इधर आके प्लस में हो जाएगा इस तरीके से, t s बराबर 3 प्लस टी। इसको आप समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने निकाला है s का मान, तो यहाँ पर हमें समीकरण 2 में s के स्थान पर ये वाला मान रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरीके से पहले आपको लिखना है। अब जो समीकरण नंबर 2 दिया है उसको यहाँ पर एक बार इस तरीके से लिख लेना है। ये समीकरण नंबर 2 है, s बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2। अब इसमें s के स्थान पर 3 प्लस टी को लिखना है, यानी यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी बट्टे 3। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने s का मान। ये जैसा का तैसा आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए इस समीकरण को हल किस तरीके से करेंगे, ये आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझना है। देखिए 2 का और 3 का ले लीजिए लासा, तो कितना आएगा 2 3 6। ठीक है, 6 आया। अब देखिए क्या करना है, इस 3 का 6 में करेंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6। ये जो भाग गया वो 2 यहाँ पर लिख लेना है। और ये संख्या दी हुई है, इसको इस तरीके से कोष्टक के अंदर इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, इतना हो गया। जो प्लस चिन्ह है इसको यहाँ पर लगा देना है। अब फिर से हमें वही काम करना है, 2 का हमें भाग करना है 6 में, तो ये जाएगा 2 3 बार भाग गया। और ये जो लिखा हुआ है इसको गुणा में इस तरीके से लिख देना है, टी को जैसा का तैसा बराबर 6। इतना हो गया। देखिए 6 के बट्टे 1 लगा लीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए कैंची का, इसका 1 में और इसका इस तरीके से 6 में। ठीक है, जब इस पद का हम गुणा करेंगे 1 में तो यही जैसा का तैसा लिख देना है, 2 3 प्लस टी प्लस 3 टी बराबर, जब 6 का गुणा करेंगे 6 में तो जाएगा 6 6 36। ये हो गया। इसी कोष्टक खोलेंगे तो 2 का गुणा करेंगे 3 में तो जाएगा 6, 2 का करेंगे टी में तो जाएगा 2 टी प्लस 3 टी बराबर 36। ये हो गया। देखिए यहाँ से 2 टी और 3 टी हो जाएगा आपका 5 टी, और ये 6 को लिख देंगे जैसा का तैसा बराबर 36। ये हो गया। यहाँ से निकालेंगे हम 5 टी का मान, तो ये 6 लिखा हुआ है, इसको हम भेज देंगे इस तरीके से, पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आगे माइनस में हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ से 36 में से हम 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा 30। ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है 5 टी। यहाँ से निकालेंगे हम टी का मान, तो ये 5 लिखा हुआ है, ये इधर आके भाग में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30 बट्टे 5। ठीक है, देखिए 5 से 30 कट रहे हैं 6 बार में, तो इन्हें काट देना है, 5 6 30। यहाँ से देखिए टी का जो मान आया कितना आया 6। ये तो हो गया आपका टी का मान। अब देखिए यहाँ से एस का मान किस तरीके से निकालेंगे। ये जो टी का मान आया है 6, इसको आप लोग समीकरण नंबर 3 में टी के स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस तरीके से पहले आपको लिखना है। अब जो समीकरण नंबर 3 दिया है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, ये है समीकरण नंबर 3, एस बराबर 3 प्लस टी। ये देखिए ये आपका समीकरण नंबर 3, इसमें टी के स्थान पर हमें रखना है 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ रखना है 6। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है एस, प्लस का चिन्ह, दोनों को जोड़ करेंगे तो 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9। ये हो गया आपका एस का मान। इस तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं इसका जो अगला पार्ट है उसे किस तरीके से करेंगे। देखिए ये आपका पहले का तीसरा, ये दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1, और दूसरा है 9x माइनस 3 वाई बराबर 9।
समीकरण नंबर 2। आइए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम समीकरण 2 को थोड़ा हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमें 3 कॉमन ले लेने हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 है उसको यहाँ पर एक बार लिखना है 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 है, ये आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें से हम 3 को कॉमन लेंगे, जहाँ से लेंगे 3 को कॉमन, 3 का करेंगे 9 में भाग तो जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, और ये x माइनस, अब करेंगे 3 का 3 में भाग तो जाएगा 1 बार, यहाँ से बचेगा y बराबर 9, ठीक है। देखिए इस 3 को हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस y बराबर, ये गुणा में है इधर आके भाग में आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9। अब बचा हमारे पास 3x माइनस y बराबर 3, इसको हम समीकरण नंबर 3 बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 ये दिया हुआ 3x माइनस y बराबर 3, और समीकरण नंबर 3 अभी निकाला है 3x माइनस y बराबर 3। दोनों समीकरण एक समान है तो इसमें लिख देना है समीकरण 1 व 3 समान होने के कारण इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? इसके अनेक हल होंगे। इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। देखिए ये आपका पहले का चौथा पार्ट, समीकरण नंबर 1 ये दिया है और समीकरण नंबर 2 ये दिया है। अब देखिए इसे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो दशमलव दिया हुआ है इसको हमें यहाँ से हटाना है। तो देखिए इसको हटाने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, इन दोनों समीकरण में हम 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से समीकरण 1 व समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, इस तरीके से आपको पहले लिख देना है। अब देखिए क्या करेंगे, जब 10 से गुणा दोनों में करना है तो यहाँ 10 लिखेंगे, गुणा 10 और गुणा 10, ठीक है। ये हो गया। देखिए जब 10 का गुणा हम इस समीकरण में करेंगे तो यहाँ से जो पॉइंट है ये हट जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस 3y, यहाँ से बचेगा 13। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब हम 10 का गुणा करेंगे इस समीकरण में तो ये रह जाएगा 4x प्लस, यहाँ से बचेगा 5y, यहाँ से रह जाएगा 23। ये समीकरण नंबर 4 मान लेते, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकाल लेना है, बस हो जाएगा आपका आंसर। तो ये समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, इस तरीके से आपको पहले लिखना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। अब जो समीकरण नंबर 3 दिया है इसको हमें यहाँ पर एक बार लिखना है, तो ये है 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। यहाँ से आप x या y किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो हम निकालेंगे यहाँ से x का मान, तो पहले निकालेंगे 2x बराबर, इस 3 को हम इधर भेज देंगे तो इधर आके हो जाएगा इस तरीके से माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ से x का मान, तो ये 2 लिखा हुआ है गुणा में, इधर आके ये भाग में आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 5 बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जो x का मान आया है ये हमें समीकरण 4 में x के स्थान पर लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो समीकरण नंबर 4 दिया है ये, इसको हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे, ये है आपका 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। यहाँ पर हमें x के स्थान पर ये वाला जो मान निकाला अभी
ये लगा देना है, तो ये 4 इधर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लगाएंगे x का मान, ये है 13 माइनस 3y और बट्टे में 2, ये तो हो गया x का मान। और बकाया जी बचा 5y, इसको जैसा का तैसा लिख देना है, इसमें कुछ भी नहीं परिवर्तन करना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। देखिए 2 से काटेंगे 4, तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो इसे काट देना है। यहाँ से बचा 2 और कोष्टक में बचा 13 माइनस 3y और यहाँ बचा 5y बराबर 23। ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, इस 2 का हमें कोष्टक के अंदर गुणा करना है, तो हो जाएगा 13 दूनी 26 और 2 तिया 6 प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया। देखिए हम 6 में से घटाएंगे 5y, तो ये बचेगा माइनस का 1y, ठीक है। और ये 26 लिखा हुआ है, ये जैसा का तैसा लिख देंगे, और ये 23। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे माइनस y का मान, तो 26 को हम इधर लेके आएंगे, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएंगे इस तरीके से, ये 23 और ये माइनस के 26, ठीक है, इस तरीके हो जाएंगे। अब देखिए हम 26 में घटाएंगे 23, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3, इधर माइनस के y, माइनस से माइनस को काट देना है, तो रह जाएगा y बराबर 3। ये तो हो गया आपका y का मान। अब देखिए x का मान के लिए हमें क्या करना है, जो y का मान आया है वो हमें समीकरण नंबर इसमें 5 में यहाँ पर y के स्थान पर रख देना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, इस तरीके से पहले लिखना है। अब जो समीकरण नंबर 5 दिया उसको यहाँ पर लिख लेना है, ये है आपका x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। ये है समीकरण नंबर 5। इसमें y के स्थान पर हमें 3 लगा देना है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 और y का मान कितना है 3 बट्टे 2। इसको हल करेंगे तो 13 ये लिखा हुआ है, 3 तिया 9 बट्टे 2। ये हो गया। यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर आएगा 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा ये 4, ठीक है। और ये बट्टे वाला 2 यहाँ आ गया, ठीक है। 2 से लगाएंगे 4 में भाग जाएगा 2 बार। देखिए यहाँ से x का मान आएगा x बराबर 2। ये हो गया आपका x का मान और ये हो गया आपका y का मान। इस तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल देना है, और ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। देखिए ये आपका पहले का 5वां पार्ट, ये दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। आइए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। देखिए इसको हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब देखिए क्या करना है। देखिए इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, पहला ये और दूसरा ये। हमें किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 है, उसको यहाँ पर लिख लेंगे एक बार। ये है √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से x या y किसी एक का मान निकालना है, तो हम निकालेंगे यहाँ से x का मान, तो हो जाएगा √2x बराबर, इसको लेके आएंगे बराबर के पीछे, तो ये इधर आगे हो जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस √3y बट्टे, ये गुणा में लिखा हुआ है तो इधर आके ये इस तरीके से भाग में हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। देखिए अब आगे क्या करना है, जो x का मान आया है इसे हमें समीकरण नंबर 2 में यहाँ x के स्थान पर रखना है। तो देखिए किस प्रकार रखेंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरीके से लिख देना है। देखिए समीकरण जो 2 है उसको एक बार यहाँ लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 2 है, √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसमें x का मान है वो x के स्थान पर लगाना है, तो देखिए यहाँ पर x है
रूट 3 को इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ लगाएंगे x का मान, तो ये माइनस अंडर रूट 3y बट्टे अंडर रूट 2, ये हो गया x का मान, माइनस का 8 अंडर रूट y बराबर 0, ये हो गया। देखिए इसे हल करेंगे तो कितना बनेगा, जब अंडर रूट 3 का इसमें गुणा करेंगे तो इसका जो रूट है वो हट जाएगा, तो रह जाएगा माइनस 3y बट्टे अंडर रूट 2, और ये बचेगा माइनस का अंडर रूट 8y बराबर 0, ये हो गया। देखिए इसे हल करेंगे, इसके बट्टे 1 लगाएंगे, इसमें क्रॉस गुणा करेंगे इसका ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो पहले गुणा करेंगे हम 3y का 1 में, तो ये आ जाएगा माइनस का 3y, ये वाला माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, जब अंडर रूट 2 का हम अंडर रूट 8 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 16 और ये y जैसा का तैसा। देखिए अब आगे क्या करना है, इस अंडर रूट 2 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2, ये हो गया, इधर बराबर 0, इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है, इस 0 के बट्टे में 1 लगाएंगे, इसमें भी हम क्रॉस गुणा करेंगे इस तरीके से। तो पहले हम गुणा करेंगे इस संख्या का 1 में, तो यही संख्या रहेगी, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 3y माइनस, देखिए ये लिखा हुआ है 16, ये होता है 4 का वर्ग, तो ये आ जाएगा यहाँ से 4y। जब 2 का गुणा करेंगे 0 में तो ये 2 चला जाएगा 0 में, ठीक है। अब देखिए आगे किस तरीके से करना है, माइनस का 3 और माइनस का 4 इसको जोड़ लेंगे तो जाएगा माइनस का 7y बराबर 0, यहाँ से निकालेंगे y का मान, तो देखिए 0 बट्टे ये हो जाएगा, ये 7 गुणा में लिखा है, इधर आके ये इस तरीके से भाग में आएगा, यहाँ से निकालेंगे y का मान, तो ये हो जाएगा y बराबर 7 का करेंगे 0 में भाग तो हो जाएगा ये 0, ठीक है। y का मान हो गया। x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो y का मान आया है इसको हम समीकरण नंबर 3 में लगाएंगे, तो समीकरण 3 को यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, ये आपका समीकरण नंबर 3, इसमें हम y के स्थान पर लगाएंगे 0, तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसे, यहाँ हो जाएगा x बराबर ये माइनस का अंडर रूट 3, यहाँ पर लगाएंगे 0, तो y के तरफ रख देंगे 0 और बट्टे अंडर रूट 2, इतना हो गया। देखिए इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, जब हम अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा और बट्टे अंडर रूट 2, इतना हो गया यहाँ पर x, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जब अंडर रूट 2 का 0 में भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 0, ये हो गया आपका x का मान। इस तरीके से आपको हल करके प्रतिस्थापन विधि से x और y के आंसर निकाल देने हैं, ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। देखिए यह पहले का छठा पार्ट है, 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 1 ये है, और दूसरा है x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6, समीकरण 2 ये है। देखिए इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो आइए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, समीकरण 1 से हमें जो बट्टे में दिया हुआ है इसको पहले हल करना है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब जो समीकरण नंबर 1 दिया है उसको मैं यहाँ पर एक बार इस तरीके से लिखना है, 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर माइनस का 2, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो बट्टे में दिया हुआ है इसको हमें यहाँ से पहले खत्म करना है, तो देखिए इसमें गुणा करेंगे कैंची का, तो 3 का करेंगे 3 में गुणा तो हो जाएगा 3 तिया 9x, इसी प्रकार यहाँ करेंगे 2 का करेंगे 5 में तो हो जाएगा 10y, ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे 2 का 3 में तो जाएगा 2 3 6 और ये माइनस का 2, ये हो गया। अब देखिए इसके बट्टे 1 लगाएंगे, गुणा करेंगे यहाँ पर इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तो जब हम 1 का गुणा करेंगे इस संख्या के साथ, ये संख्या जैसी की तैसी आ जाएगी, 9x माइनस 10y, ये हो गया। अब देखिए जब 6 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो हो जाएगा माइनस का 6 दूनी 12, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से भी ये बट्टे हटाने पहले, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 है उसको हम यहाँ लिख लेंगे एक बार, ये है x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6, ये आपका समीकरण नंबर 2। देखिए अब इसमें क्या करना है, इस 2 का गुणा करेंगे हम x के साथ तो हो जाएगा 2x प्लस, अब करेंगे हम 3 का गुणा y के साथ तो हो जाएगा ये 3y बट्टे, अब करना है हमें 2 का गुणा 3 के साथ तो हो जाएगा 2 3 6, ठीक है, ये इधर 13 बट्टे 6, ठीक है, ये हो गया। देखिए दोनों के बट्टे में 6 समान है, तो इस 6 से ये 6 इस तरीके से काट देना है।
अब बचा यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया आपका, और समीकरण 4 ये हो गया। अब हमें इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ लिखना है प्रतिस्थापन विधि से। इस तरीके से आपको पहले लिख लेना है। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण हैं, एक समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। इन दोनों में से किसी एक समीकरण से हमें x या y का मान निकालना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, जो समीकरण नंबर 3 है उसको यहाँ पर एक बार लिखेंगे। ये आपका समीकरण नंबर 3, 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। यहाँ से हमें x या y किसी एक का मान निकालना है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं x का मान, ये y लिखा हुआ है इसको इधर भेज देंगे। तो ये इधर आके इस तरीके से माइनस है, इधर आके ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ से x का मान। तो ये 9 जो लिखा हुआ है गुणा में, इधर आके ये भाग में आएगा ये। तो इसको हम यहाँ इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए x का मान जो निकाला है इसको हम समीकरण 4 में x के स्थान पर लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए आगे किस तरीके से करना है। यहाँ पर लिखना है x का मान समीकरण 4 में रखने पर, इस तरीके से पहले लिख देना है। अब देखिए समीकरण नंबर 4 है उसको यहाँ पर लिख लेना है। देखिए ये समीकरण नंबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसमें हम x के स्थान पर जो x का मान निकाला है अभी ये रख देना है। तो यहाँ पर लगाएंगे, ये हो गया 2, x का मान है -12 प्लस 10y बट्टे 9। ये तो हो गया x का मान, प्लस 3y को जैसा का तैसा लिख देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, और 13 को भी ऐसा ही छोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया। देखिए इसे हल करेंगे तो पहले 2 का गुणा करेंगे 12 के साथ तो हो जाएगा ये माइनस का 12 दूनी 24। इसी प्रकार करेंगे 2 का गुणा 10 के साथ तो हो जाएगा 10 दूनी 20y, और बट्टे में ये 9 प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया। देखिए इसको हल करना है तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इसके बट्टे 1 लगा लेते हैं, इसमें गुणा करेंगे क्रॉस गुणा इस तरीके से। तो पहले गुणा करेंगे 1 का इसके साथ, तो ये संख्या जैसी की तैसी आएगी, यानी कि माइनस का 24 प्लस 20y, ये वाला प्लस यहाँ आएगा। अब गुणा करेंगे 9 का 3 के साथ तो हो जाएगा ये 9 3 27y, बट्टे में आएगा 9 1 9, इधर है आपका 13। ये हो गया। अब देखिए फिर से हम 13 के बट्टे में 1 लगाएंगे, और फिर से ये संख्या गुणा करेंगे 1 के साथ, इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ पर। देखिए जब 1 का गुणा करेंगे इस संख्या के साथ, ये संख्या जैसी की तैसी आएगी, तो इसको लिख देंगे -24 प्लस 20y प्लस 27, ये वाले 27 बराबर। अब देखिए करेंगे 13 का गुणा करें 9 में, तो 13 नंबर कितने होते हैं 117। ये हो गया। अब देखिए हल करेंगे 20 और 27, ये हो गया आपका 47y। इस माइनस के 24 को हम लेके जाएंगे बराबर के पीछे, तो ये इधर आके इस तरीके से हो जाएगा प्लस में, ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस में, प्लस के 24। हो गया। अब देखिए जोड़ करेंगे 7 और 4 11 का, 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, और 1 हासिल 4, और ये 1 जैसा का तैसा, ये इधर लिखे 47y। ये हो गया। यहाँ से निकालेंगे y का मान, तो ये गुणा में लिखा है इधर आके इस तरीके से, ये नीचे भाग में आएगा। ठीक है, देखिए 47 से भाग करेंगे 141 में, तो ये 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 47 तीन होते हैं 141। ठीक है, यहाँ से y का मान आएगा 3। ठीक है, ये हो गया आपका y का मान। अब देखिए जो y का मान आया है इसको हम समीकरण 5 में लगाएंगे। तो समीकरण 5 को हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। ये तो हो गया आपका y का मान। अब ये y का मान है, इसको हम समीकरण 5 में लगाएंगे, तो वहां से मिलेगा हमें x का मान। तो यहाँ लिखेंगे y का
मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, ये लिखना है। अब जो समीकरण नंबर 5 है उसको हमें यहाँ पर लिख लेना है। ये आपका x बराबर अभी निकाला है -12 प्लस 10/9। ये आपका समीकरण नंबर 5। इसमें हम y के स्थान पर 3 लगाएंगे तो ये रह जाएगा x बराबर -12 जैसे कि तैसे 10 ये, और y का मान लगाएंगे इसमें 3 और बट्टे 9। ये हो गया। देखिए इसे हल करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से निकालेंगे x बराबर ये -12 प्लस 10 का गुणा करेंगे 3 के साथ तो हो जाएगा ये 10 3 30 बट्टे 9। देखिए इसे हल करेंगे तो हो जाएगा ये। देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर हम 30 में से 12 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो 30 में से 12 घटा देंगे तो ये बचेगा 18 बट्टे 9। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से 9 से काटेंगे 18 तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो x कितना आया, x बराबर आया 2। ये तो हो गया आपका x का मान और ये हो गया आपका y का मान। इस तरीके से आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लेना है। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। इनको हल करना है और इस m का मान निकालना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, देखिए m का मान निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हमें x का और y का मान इसमें लगाकर यहाँ से m का मान निकालना होगा। तो चलिए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों को हमें हल करने के बाद x और y का मान निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर लिख लेना है। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये आपका पहला समीकरण। और जो समीकरण दूसरा है वो है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का, ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन करनी है और यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक, घटाने पर क्या होता है, जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके में चिन्ह बदलने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, पहले से यहाँ माइनस का प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस चिन्ह। इस तरीके से पहले ये चिन्ह बदल लेने हैं। देखिए उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ माइनस का 2x और प्लस का 2x ये कट जाएगा, इस तरीके से काट देना है। देखिए अब आगे क्या करना है, इन 3y और 4y को हमें जोड़ लेना है तो हो जाएगा 7y बराबर, इधर देखिए क्या है, ये प्लस का 24 और ये 11, ये हो जाएगा आपका जोड़ने पर 35। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे y का मान, तो ये 7 लिखा हुआ है, ये इधर आके भाग में हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 7 से भाग करेंगे 35 में, जाएगा 7 पंजे 5 बार जाएगा। देखिए यहाँ से y का जो मान है वो आया 5। ठीक है, ये हो गया आपका y का मान। अब देखिए x का मान निकालने के लिए हमारे पास 2 समीकरण दिए हुए हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। आप ये y का मान, जो y का मान आया है 5, ये किसी एक समीकरण में रख देना है। तो यहाँ से हम समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है उसको यहाँ पर एक बार लिख लेना है। ये है आपका समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, इसमें जो y का मान निकाला है 5, यहाँ y के स्थान पर रख देना है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणा, यहाँ y का मान कितना है 5, यहाँ रख देंगे 5 बराबर 11। ठीक है, देखिए इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2x तो ये लिखा हुआ है, इसको जो का तो लिख देंगे। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा ये 5 15 बराबर 11। ठीक है, ये हो जाएगा 2x बराबर, इस 15 को भेज देंगे 11 के पीछे तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है,
15 में से 11 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4। 15 माइनस के बड़े हैं तो बचेगा वो माइनस का ही बचेगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से निकालेंगे अब x का मान। इस 2 का हमें 4 में भाग करना पड़ेगा इस तरीके से, 4/2। 2 से करेंगे 4 में भाग तो 2 1 2 और 2 दूनी 4। यहाँ से x का मान कितना आया, माइनस का 2। ये हो गया आपका x का मान और ये हो गया आपका y का मान। इस तरीके से पहले x और y का मान निकाल लेना है। अब देखिए आगे क्या करना है। जो प्रश्न में दिया गया है समीकरण वो है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में दिया गया है y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर x और y का मान लगाएंगे इस समीकरण में हम। तो पहले लगाएंगे y का मान निकाला है 5, यहाँ लिख देंगे 5 बराबर m का मान निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। x का मान आया माइनस का 2, तो इसे लिख देंगे यहाँ पर माइनस का 2 प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस 3 को इधर लेके आएंगे तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 5 माइनस 3 बराबर 2 का गुणा करेंगे m में तो जाएगा माइनस का 2m, ठीक है। 5 में से हम 3 कम करेंगे बचेगा इधर 2 बराबर माइनस का 2m, ये हो गया। यहाँ से निकालेंगे m का मान तो इस 2 का हमें भाग करना पड़ेगा 2 में, यहाँ से हो जाएगा m बराबर 2 वाला ये वाला 2 इधर और ये वाला हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। यहाँ से करेंगे 2 एक बार में कट जाएगा ये, यानी m कितना आ गया, माइनस का 1। ये हो गया आपका m का मान। इस तरीके से आप लोगों को x और y निकालने के बाद m का मान ज्ञात कर लेना है। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहना।